उसके बाद है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल या बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में क्या है, इसमें हम टेबल की फॉर्म में क्या चीज़ मेंशन करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड कैसे कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, और जब इनकम के चेंज होने पर जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रही है उसे हम एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर बोलेंगे। एग्रीगेट डिमांड को प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दो कंपोनेंट से बनी है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो डिमांड की जाएगी जो किस लिए की जाएगी, कंजप्शन के लिए की जाएगी या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए की जाएगी। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होगा यहाँ पर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो जब इनकम ज़ीरो है, ये सिर्फ प्लानिंग की जा रही है, ये प्लान्ड है सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया एग्रीगेट डिमांड में हम ये देखेंगे पीपल प्लान कर रहे हैं जो स्पेंड करने का, एक्चुअल में वो नहीं किया उन्होंने ऐसा। ठीक है, तो जब इनकम ज़ीरो है तब एग्रीगेट डिमांड है 30। ठीक है, अब देखो इनकम ज़ीरो है जब, उस टाइम पर भी लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, जब इनकम सब काम बंद हो गए थे, कर्फ्यू हो गया था जब, ठीक है, अब तो फिर भी कुछ मार्केट वगैरह खुल गई, जब बिल्कुल बंद था सब कुछ तब इनकम ज़ीरो हो गई थी इकॉनमी की। और जो एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड तो लोग फिर भी कर रहे थे ना, अब लोग काम नहीं कर रहे थे पर खर्चा तो फिर भी कर ही रहे थे, खा पी तो रहे थे ना वो। ठीक है, जो लोग रेंट पर रह रहे थे वो रेंट भी दे रहे थे। तो इस तरीके से जब इनकम ज़ीरो होगी उस टाइम पर भी एग्रीगेट डिमांड एग्जिस्ट करती है, एग्रीगेट डिमांड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम 20 हुई, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। मैं ऊपर समझा चुकी हूँ आपको, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है दोनों में। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब जितनी रेट से इनकम बढ़ती है ना उतनी रेट से एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन की इनकम, एक छोटा सा एग्जांपल देके चल रही हूँ माइक्रो बेसिस पर, अगर किसी पर्सन की इनकम 10,000 है और उसकी इनकम हो गई 20,000, 10,000 से उसकी इनकम बढ़ गई। अब इसका मतलब ये थोड़ा कि पहले जितना वो खर्चा करता था उससे 10,000 और का अब वो खर्चा करने लग जाएगा, उसका खर्चा बढ़ेगा पहले से, लेकिन बिल्कुल उतना नहीं जितनी उसकी इनकम बढ़ गई है, उससे कम बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, जितने से इनकम को इंक्रीज़ किया गया है उससे कम से एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ किया गया है। इनकम हर बार इंक्रीज़ हो रही है 2020 से एंड एग्रीगेट डिमांड हर बार इंक्रीज़ हो रही है 5 से। और एक चीज़ और, हमने सेम से यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, इनकम हर बार 20 से इंक्रीज़ हो रही है, एग्रीगेट डिमांड हर बार ही 5 से इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये जो इसकी एग्रीगेट डिमांड की जो कर्व है ये देखना कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ होगी, इसकी जो इसका जो बिहेवियर है वो इसके कारण ही ऐसा आएगा क्योंकि हमने कांस्टेंटली इसको इंक्रीज़ किया है। ठीक है, उसके बाद अब एक पॉइंट ऐसा भी आता है, जब जितनी इनकम होती है ना उतनी ही हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है इकॉनमी में। ठीक है, तो जब इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हो गई तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, जब कोई दो चीज़ें इक्वल हो गई। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद क्या होता है, इनकम हमारी एग्रीगेट डिमांड से भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, जैसे अब देखो इनकम हो गई इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद 60 और जो डिमांड है वो है 45। तो अब 60 में से 45 का खर्चा कर लिया, बाकी जो बचा 15 वो क्या है, सेविंग। तो हम कह सकते हैं कि जब इनकम एक्सीड करने लग जाए एग्रीगेट डिमांड को तब लोग सेव करना शुरू कर देते हैं। वाई से मैंने इनकम को डिनोट किया है। अब इसका डायग्राम देखो, ये जो मैंने टेबल शेड्यूल आपको बताया इसी को आपने प्लॉट कर देना, इन्हीं पॉइंट्स को आपने डायग्राम में, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगी। इनकम को आपने एक्स एक्सिस पर शो करना है और एग्रीगेट डिमांड को आपने वाई एक्सिस पर शो करना है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना के देखना, आपका बन जाएगा। एग्रीगेट डिमांड देखो जैसे मैंने बनाई है, इनकम ज़ीरो है, एग्रीगेट डिमांड है 30, फिर उसके बाद
इनकम 20, एग्रीगेट डिमांड 35। इसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स लगाए और मैंने एग्रीगेट डिमांड बना दी। एग्रीगेट डिमांड कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो है ही नहीं कभी, और ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और ये मैंने एक ओरिजिन से लाइन खींची है। इस लाइन को मैंने किस पॉइंट पर मीट किया है? जहाँ पर y इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड है, 40-40 है ना, जिस पॉइंट पर दोनों चीज़ें, वहाँ पर मैंने इसको मीट किया है। तो इस लाइन को कौन सी बोली जाएगी लाइन? ये होगी आपकी वो वाली लाइन या कर्व जो शो कर रही है y इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब जहाँ पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब दो तरह की इकॉनमी होती है, एक होती है क्लोज्ड इकॉनमी और एक होती है ओपन इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी मतलब बंद, जो विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया है सिर्फ। ओपन इकॉनमी मतलब जो खुली है, मतलब विद इन तो है ही, साथ में आउटसाइड द बाउंड्री भी इसमें इंक्लूड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड है इसमें। पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकॉनमी। इसमें देखो क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को मैंने डिनोट किया C से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैंने डिनोट किया I से। ये तब है जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। C कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर, एंड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कौन कर रहा है? प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी हो तब गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? C प्लस I तो पहले वाली ही है अपने, प्लस G और ऐड हो जाएगा। G किस लिए? गवर्नमेंट के कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। उसके बाद है एग्रीगेट डिमांड इन ओपन इकॉनमी। इसमें बाकी तीनों कंपोनेंट रहेंगे, एक और ऐड हो जाएगा बस, वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे आता है? X मैंने डिनोट किया है एक्सपोर्ट्स के लिए एंड M है इम्पोर्ट्स के लिए। जब हम कंट्री के एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे। और गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे करती है? जैसे मान लो उसकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको फूड देने के लिए, क्लॉथ्स देने के लिए, उनकी ड्रेसेस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए जो भी खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा, जैसे गवर्नमेंट रोड्स बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, फैक्ट्रीज़ बनवा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। आपके आज इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं।